हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं सभी शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो आपका एग्जाम्स है, आपके एग्जाम में कुछ ही टाइम बचे हुए हैं और सभी विद्यार्थी जिन्होंने जेएमएस एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम से पहले आपका 100% यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। और उसके बाद ये जो क्लास होने वाली है, क्लास 10th के विद्यार्थियों की क्लास, स्पेशली क्लास 10th के विद्यार्थियों की क्लास है। और उसके बाद आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए डिस्कशन करेंगे सामाजिक विज्ञान। इसके कक्षा 10 में वे विद्यार्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान अपने सब्जेक्ट में क्या लिया है, सोशल साइंस लिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं सोशल साइंस के जो क्लास हम करा रहे हैं इसमें क्या कराया जाएगा। तो देखो, आपके एग्जाम्स में अभी आपके एग्जाम्स में 1 महीने का टाइम है। कितने महीने का टाइम है? 1 महीने का टाइम है। और आज हम क्या करेंगे, एग्जाम स्ट्रेटजी, एग्जाम बेस्ड स्ट्रेटजी की यहाँ पर आपसे स्ट्रेटजी थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या हमें पढ़ना होगा और क्या क्या हमें करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके एग्जाम में, अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाएंगे। और आज हम इस क्लास में स्ट्रेटजी के साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बिलीव हो पाए कि हाँ, यही चीजें पूछी जाएंगी हमारे एग्जाम में, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपका 70 में आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 65, ठीक है, एंड 70 आउट ऑफ 65, या फिर आप मेहनत कर सकते हो 70 आउट ऑफ 70 आपको नंबर दिलाने की गारंटी जेएमएस एकेडमी पर है। ठीक है, जेएमएस एकेडमी की है। और जितने भी विद्यार्थी जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज की स्ट्रेटजी में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एंड सोशल साइंस में जो इसका सिलेबस है, इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ना है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो सिलेबस को हमने डाउनलोड किया है और डाउनलोड सिलेबस में बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं। तो ये रहा आपका क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, ये आपका क्लास 10th का सिलेबस है और इसमें यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या न पढ़ना है और कौन सी चीजें कितने नंबर की पूछी जाती हैं, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, और इसमें 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है स्कूल की तरफ से। ठीक है, प्रैक्टिकल में मिल जाता है स्कूल की तरफ से। और बचते हैं कितने नंबर, 70 नंबर का आपका जो पेपर होता है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। और 70 नंबर आपको 70 नंबर में 70 नंबर लाना कैसे है, इसकी बात आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो, आपका जो पहला टॉपिक है भारत और समकालीन विश्व इतिहास, मतलब जो पहला टॉपिक है आपका वो है इतिहास, जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री दोनों पढ़ना है। इतिहास पहला जो टॉपिक है इतिहास, जिसमें आपको विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास, विश्व और भारत दोनों का पढ़ना है। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो भूगोल। देखो, इसमें दिया है भूगोल, तो इसमें दूसरा जो टॉपिक है आपका मोटा यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, इतिहास का 20 क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आता है। और भूगोल, यहाँ पर भूगोल भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें भी आपको विश्व का भूगोल, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो 40 नंबर आपके यहीं से बन जाते हैं। बचता कितना है? 30 नंबर बचता है। 30 नंबर किसमें बटा हुआ है? तो जो 30 नंबर है वो आपका पूछा जाता है नागरिक शास्त्र, जिसे हम लोग पॉलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तीसरा आपका टॉपिक है उसे हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं। और ये आपका कितने नंबर का पूछा जाता है? 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। और जो चौथा टॉपिक है आपका वो है इकोनॉमिक, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये भी आपका 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 15 नंबर का पूछा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपके जो सिलेबस है बटे हुए हैं। देखो, जिसमें देख सकते हो 20 20 40 और 40 और जो 30 हो जाता है, कितना हो जाता है? 70 नंबर हो जाते हैं आपके। तो और जो 30 नंबर बचता है वो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। इससे कुल मिलाकर आपको फिर 100 नंबर मिल जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, भारत की हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, भूगोल में इसी तरीके से दिया गया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी में
एंड क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं और इसकी हम लोग की बात करेंगे अपनी क्लास में, बात करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये हम बताएंगे, ठीक है, जिससे आपका पेपर 100% आपका पेपर कंफर्म हो सके, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हो कि एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो भारत का इतिहास है इसमें आपको कांग्रेस के जो अधिवेशन है ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें डिटेल से दी गई हैं, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर अभी स्ट्रेटजी बात कर रहे हैं तो हम कैसे अपने नंबर सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पेपर में। देखो बात करते हैं सोशल साइंस के पेपर की। सोशल साइंस का जो पेपर है, सोशल साइंस का जो पेपर है, सोशल साइंस का पेपर अभी हमने बताया आपको, देखो अभी हमने बताया 1 2 3 एंड 4 जगह से आपके क्या आते हैं, 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक, 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला है इतिहास, पहला क्या है, इतिहास है, जिसमें आपको विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास दोनों पढ़ना है, विश्व का इतिहास और भारत का दोनों पढ़ना है। ये कितने नंबर का आता है, ये आता है 20 नंबर का, 20 मार्क्स का आता है ये, और ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। आगे है भूगोल, आगे क्या है, आगे भूगोल है, इसमें भी आपको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत और विश्व का दोनों का भूगोल पढ़ना है, ठीक है। ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये भी 20 मार्क्स का है, ठीक है, ये भी 20 मार्क्स का है। तीसरा है आपका नागरिक शास्त्र, तीसरा क्या है, नागरिक शास्त्र है, तीसरा नागरिक शास्त्र है, ठीक है। ये कितने नंबर का है, तो ये 15 नंबर का है, कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। और इसके साथ अर्थशास्त्र, चौथा जो ऑप्शन है, चौथा जो टॉपिक है आपका अर्थशास्त्र है, और ये कितने नंबर का है, तो ये भी 15 नंबर का है। तो टोटल मिला के आपके कितने नंबर हो जाते हैं, टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 70 नंबर, कितने नंबर, 70 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं, 70 मार्क्स हो जाते हैं। और 30 नंबर आपको कहाँ मिलता है, आपको स्कूल की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं ये जो 70 नंबर है, इस 70 नंबर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक, पहले नंबर पे तो आपको पहले नंबर पे आपको हमारी कोचिंग का जो चैनल है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको क्लासेस टाइम पर ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन में दिख पाए, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, जितनी भी क्लासेस हम प्रोवाइड आपके लिए करवाते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी इस नंबर को आपको अचीव कर पाओगे। और इसके साथ अभी हम आपको पेपर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं आपको करना क्या है, तो इसमें आपको 2 क्लासेस करनी है। एक तो रिवीजन क्लास करना है, एक क्या करना है, महा रिवीजन क्लास, महा रिवीजन क्लास करना है, जिसमें आपके सारे टॉपिक कराए जाएंगे। महा रिवीजन क्लास करना है, जो कि आपको जल्द ही प्रोवाइड होगी, हमारे चैनल पर जल्द प्रोवाइड होगी, जिसमें आपके महा रिवीजन क्लास में आपके सारे टॉपिक कराए जाएंगे। जो अभी 4 टॉपिक हमने डिस्कशन किया, हिस्ट्री, 4 टॉपिक अभी हमने क्या किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये 4 टॉपिक को हम क्या कराएंगे इस रिवीजन क्लास में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इसे हम लोग इसे समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग 10 से 15 क्लास को कवर करना पड़ेगा, 10 से 15 क्लास करना पड़ेगा। एक क्लास तो आपको ये लेनी है और ये क्लास जल्दी आपको मिलेगी। दूसरी क्लास कौन सी है, तो बात करते हो दूसरी क्लास की। तो देखो दूसरी जो क्लास है आपकी, दूसरी जो क्लास है वो रहेगी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, एंड 100%, ठीक है, 100%। एंड दूसरी जो क्लास रहेगी आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास रहेगी, दूसरी जो क्लास रहेगी आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास रहेगी, प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 100% छपने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% छपने वाले प्रश्न कराए जाएंगे, छपने वाले प्रश्न को क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। 100% छपने वाले जो प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके पहले तो कराया जाएगा PYQ कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, PYQ कराया जाएगा। इसके बाद आपके इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इन्हें कराया जाएगा। तो 2 क्लासेस आपको करनी है, कितनी क्लासेस, 2 क्लासेस आपको करनी है। इन 2 क्लास करने के बाद आपको कोई भी सोर्स से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, ठीक है। तो ये 2 क्लास आप करिए। इसके बाद सोशल साइंस का पेपर आप ऐसे फोड़ के आओगे जैसे एक छोटी क्लास का पेपर आप देते हो तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये आपकी आज की एग्जाम स्ट्रेटजी रही। और चलिए बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है एंड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे ये भी आपको दिखा ही देते हैं, ठीक है।
और रही बात मैपिंग की, तो देखो मैपिंग की क्लास हमने आपको करा दिया है, मैपिंग की क्लास हमने आपको करा दिया है तो वहां से आप मैपिंग की क्लास को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर मैपिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो ये बात करते हैं पेपर की, हाँ पेपर की बात करते हैं, ठीक है, ये पेपर की बात करते हैं। तो देखो पेपर देख सकते हो आप लोग, पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर में इजिली क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नहीं चलाए थे, गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नहीं चलाए थे। तो आप लोग देख सकते हो आंसर में अवज्ञा आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, ठीक है। तो इसमें गांधी जी ने किसने नहीं कराया, ये आप सब क्या करोगे जब रिवीजन क्लास हम क्या कराएंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन आंदोलन से हो गया। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर आंदोलन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा एंड क्योंकि पेपर थोड़ा सा ब्लर फट जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन आप देख सकते हो सिंपल सिंपल, गुलामगिरी के लेखक कौन है, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 1929 की जो महामंदी, इसका प्रमुख कारण, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। और 1944 में जो ब्रिटेन वुड समझौते के तहत, ब्रिटेन वुड समझौते के तहत जिस संस्था का निर्माण किया गया था, दो संस्था का निर्माण किया गया था, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक, एक का नाम था IMF, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र, कौन सा जो क्या है यहाँ पर, कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। एंड तो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। एंड भारत में संघीय व्यवस्था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऐसे करके एक एक नंबर के आपके बहुवचन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ा सा देखते हैं शॉर्ट टाइप जो आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप जो आंसर क्वेश्चन है ये यहाँ पर है। यहाँ पर भी शॉर्ट टाइप जो आंसर क्वेश्चन है आपसे इकोनॉमिक में पूछ लिया, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। ये सारी चीजें जब हम मैराथन क्लास कराएंगे रिवीजन, तब वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, तब इन सब क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। इसी के साथ लॉन्ग टाइम जो क्वेश्चन है, आपसे देश की राजधानी पूछ लिया है, भारत के राज्यों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बंदरगाह से क्वेश्चन आया है। इन सारी चीजों को हम अपने मैपिंग की क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारी मैपिंग की क्लास नहीं देखा है, आप देख सकते हो चाय उत्पादक राज्य क्षेत्र पूछ लिया है। चाय उत्पादक असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब क्या करते हैं, चाय का उत्पादन करते हैं। और उसके बाद पूर्वी समुद्री पतन या बंदरगाह पूछ लिया है, जिसमें आपके तूतीकोरिन, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सब बंदरगाह आते हैं। ये सब भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, परमाणु ऊर्जा केंद्र भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। रावत भाटा हो जाता है, काकरा पार हो जाता है, कुडनकुलम, कल्पक्कम हो जाता है। ये सब भारत के क्या है, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ये पेपर हमने आपको दिखाया, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि काफी इजी है, ठीक है, जो कि काफी इजी है। जो भी स्टूडेंट हमारी मैपिंग की क्लास किया है वो इन सब क्वेश्चन को क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। मैंने भारत के सभी राज्यों की राजधानी और सारी चीजें पढ़ाया है, ठीक है। तो आज की जो स्ट्रेटजी है, आप लोगों ने आज की स्ट्रेटजी में क्या सीखा कि जो हमारा सोशल साइंस क्लास 10th का जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, आने वाले टाइम में क्लास 10th का जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, इसकी स्ट्रेटजी की बात हमने आज की क्लास में किया। अब नेक्स्ट दिन से आपकी जो क्लास होगी वो आपको प्रोवाइड होने लगेगी। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों तक शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए बेहतर करने के लिए हमारी टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है। आप लोग भी हमारी कोचिंग को थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।